एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं तू डाल डाल तो मैं पात पात। कुछ ऐसा ही किया है पीएम मोदी ने। और ये सारा खेल कहाँ रचा गया? G7 में रचा गया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक खेल रचा, भारत को फंसाने के लिए एक साजिश रची। लेकिन भारत यहाँ न सिर्फ आराम से निकल गया, बल्कि भारत ने वीडियो रिलीज करके साफ साफ बता भी दिया क्या हुआ था। आखिर डोनाल्ड ट्रंप करना क्या चाह रहे थे? एक तरफ जनरल मुनीर डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करने वाले हैं आज ही, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को कुछ कहा था। जानेंगे क्या है मामला। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है और हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए जानते हैं इन खबरों को डिटेल से। कहते हैं अधिक सयानो जाए ठगानो, कुछ ऐसा ही जनरल मुनीर के साथ होने वाला है। फिलहाल जनरल मुनीर अमेरिका की धरती पे है और अमेरिका की धरती पे रहने के साथ साथ उसके पैर जमीन पर नहीं है। और ये कैसे पता चल रहा है? अगर आप उनके बयानों को उलट कर देखेंगे ना, तो ऐसा लग रहा है कि क्या करें और क्या ना करें, जनरल मुनीर की स्थिति ऐसी है। कूटनीति वाली भाषा उस बंदे को समझ में आती नहीं है। आर्मी का बंदा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, और जो प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति लंच कर सकते हैं दूसरे देशों के राष्ट्रपति के साथ या प्रधानमंत्री के साथ। एक आम सेना प्रमुख जिसको खास तौर पर प्राइवेट लंच में बुलाया गया, तो बिना किसी काम के तो बुलाने वाले हैं नहीं। और अगर जनरल मुनीर उस टेबल पर बैठता है तो इसका मतलब है कि अमेरिका को कुछ ज्यादा बड़ा काम है और उस काम को उसे निकलवाना है। सवाल ये उठता है कि कौन सा काम है, उस पर भी बात करेंगे। पर उससे पहले किस तरीके से जनरल मुनीर के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं, उसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि जनरल मुनीर ने भारत के खिलाफ एक तो जहर उगलना शुरू करा। इन्हें तो लग रहा है कि पता नहीं मुझे कौन सा खजाना मिल गया है। भारत को एक बार को उन्होंने थैंक यू भी बोला। थैंक यू क्यों बोला? पहले तो इन्होंने भारत की बुराई करनी शुरू कर दी। भारत ने एक मोनोपोली बना ली है, भारत हमारे ऊपर हमले करता है, भारत के ऊपर कहीं से भी हमला होता है तो वो हमें ही दोष देता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, अब हम बदल चुके हैं और अब हम भारत को जवाब दे सकते हैं। कहा जा रहा है पाकिस्तानी आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने कहा था कि भारत को तोड़कर वो 1971 की जंग का बदला लेंगे। आसिम मुनीर के भाषण के दौरान वॉशिंगटन में मौजूद रहने वाले कई पाकिस्तानियों का कहना है कि अपने भाषण में पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कबूल किया कि चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ जंग लड़ी है इन्होंने। हालांकि ये सेखी बगाड़ते रहे कि हम जीत गए हैं, हमने भारत को सबक सिखा दिया है। और हाँ, इन्होंने एक और चीज कही कि भारत को थैंक यू, भारत की वजह से हमारा देश एक बार फिर से एक हो गया है और अब हम एक होकर लड़ेंगे, 1971 वाली फीलिंग आ रही है, वगैरह वगैरह। अब सवाल ये उठता है कि चलो ठीक है, आसिम मुनीर को इतनी तवज्जो दे रहा है अमेरिका, कुछ तो वजह होगी। वजह तो बिल्कुल साफ है। वजह ये है कि ट्रंप के सामने एक बहुत बड़ा काम है और वो काम है ईरान। ईरान के ऊपर क्या पाकिस्तान के बेस का इस्तेमाल करके हमला होगा? हमने आपको आज से 7-8 दिन पहले एक वीडियो बनाया था और कहा था कि अगर जनरल मुनीर बैठा है अमेरिका में, इसका मतलब है कि अमेरिका के प्लान कुछ बड़े हैं। अब रही बात, ये तो पाकिस्तान के साथ प्लान था, पर यहाँ पर खेल गए ट्रंप। ट्रंप ने क्या किया? G7 मीटिंग के दौरान पीएम मोदी की और ट्रंप की बायलैटरल मीटिंग होनी थी, लेकिन हमने आपको बताया था कि G7 से अचानक ट्रंप निकल गए। निकलने के बाद कहा गया कि ट्रंप ने पीएम मोदी को कहा कि आप ऐसा कीजिए, सीधे अमेरिका आ जाइए, यहीं पर हम मिल बैठते हैं और बातचीत करते हैं। और पीएम मोदी ने कहा कि नहीं जी, मेरा पहले से प्लान है, मुझे क्रोएशिया जाना है और भी देशों को में जाना है, तो हम यहाँ से आपके वहाँ नहीं जा सकते हैं। अब जरा सोचिए, ऐसा सीन कि जनरल मुनीर भी है अमेरिका में और पीएम मोदी भी हो अमेरिका में, क्या साबित करना चाहते हैं ट्रंप? दोनों के एक साथ अमेरिका में होने का मतलब ये हो गया कि कहीं न कहीं ट्रंप ये साबित करना चाहते थे कि मैं मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता हूँ या निभा रहा हूँ। क्योंकि आपको याद होगा, हाल फिलहाल में पाकिस्तान बार बार कह रहा था कश्मीर मुद्दे पर बात करिए, कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता करिए, अमेरिका को खास करके न्योता दे रहा था। अब यहाँ भारत ने क्या किया है? पहली बात तो ये, पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच करीब 35 मिनट का फोन कॉल हुआ। G7 में मीटिंग नहीं हो पाई, लेकिन कॉल हुआ। कॉल के बाद भारत के विदेश सचिव ने सारी बातें खुल्लम खुल्ला बताई। हालांकि ये पहले कभी नहीं
हुआ है। ये पहली बार हो रहा है जब भारत ने अपनी पूरी बात कही है। 4 मिनट के इस वीडियो में विक्रम मिश्री ने पूरी पोल खोल कर रख दी है। भारत ने 2-4 बातें साफ कही है। मैं चाहती हूँ हिंदी में ये वीडियो, इसलिए आप लोग कुछ हद तक इस वीडियो को सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की यह पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वांस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वांस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। इस वीडियो में एक बात तो साफ है कि भारत ने क्लियर कट कई बातें रख दी है अमेरिका के सामने। हम एक स्वतंत्र देश हैं, हमारी विदेश नीति स्वतंत्र है। दूसरा, कश्मीर का मामला हो या भारत का मामला हो या आंतरिक मामला है, हम खुद से हैंडल करेंगे। और तीसरा, हमारे बीच में कोई डील वील नहीं हुई है। और चौथा, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी ओपन है, यानी कि सिर्फ हमने इसे अभी होल्ड पर डाला है। वैसे आपको बता दूं, कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि बारी बारी सबकी बारी। एक बार ईरान का खेल खत्म हुआ तो अगली बारी हो सकती है कि पाकिस्तान की हो। खैर, फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप के कूटनीति पर भारत ने पानी फेर दिया है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।